अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जिस कंट्री पर सारी दुनिया की हमेशा से ही नजरें रही हैं। इसकी क्या क्या रीजन हो सकती हैं, ये दो तीन पॉइंट बताने के बाद मैं आपको इस कंट्री की मजीद इंफॉर्मेशन के मुतल्लिक और इस कंट्री के नाम की तरफ लेकर चलता हूं कि इसकी क्या रीजन है। इसकी एक रीजन तो ये हो सकती है कि इस कंट्री में यूरोप की खवातीन आती हैं, कुछ शादी के लिए, कुछ पुरसकून लाइफ गुजारने के लिए। ये कंट्री एक तरह का मैरिज हब कह लें या मैरिज मार्केट कह लें। इसकी एक रीजन तो ये हो सकती है। दूसरी रीजन ये है कि जब से ये अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं अपनी इमिग्रेशन लॉज में, उसके बाद जो जनूबी एशियन लोग थे, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, इंडियन, इन लोगों की तवज्जो इस कंट्री की तरफ बनस्बत दुबई, अमेरिका के ज्यादा हो चुकी है। और आज से पहले बहुत सारे पाकिस्तानी इस कंट्री में खामोशी से करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं आपको परसेंटेज बताऊं तो पाकिस्तान की तकरीबन 40% ताजर कम्युनिटी इस कंट्री में है। इसकी 25% जो सोशल वर्कर हैं वो इस कंट्री में है, और 10% पाकिस्तान के जो मजहबी लोग हैं वो इस कंट्री में है। और हमेशा से पाकिस्तानियों का इस कंट्री एक आना जाना रहा है। इस कंट्री से एक बड़ा खास तल्लक रहा है, खास रिलेशन रहा है। पहले तो ये कंट्री काफ़ी मुल्कों के लिए वीज़ा फ्री कंट्री था, लेकिन जब इस कंट्री की डिमांड बढ़ी, लोगों ने इस कंट्री की तरफ रुख किया, तो ये वाली जो सहूलियात थी वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ के लिए इस कंट्री ने ख़त्म कर दी थी। अच्छा, यहाँ पाकिस्तानियों को, मुस्लिम लोगों को बिलखुसूस काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है, प्रोटोकॉल दिया जाता है। उसकी क्या रीज़न है, ये आगे चल के मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। डिटेल की तरफ जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट यही होती है कि मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, मेरे कमेंट बॉक्स में कोई अच्छा सा इस्लाही कमेंट कर दें। दूसरी बात ये होती है कि मैं अपनी वीडियो में जस्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कोई दाएं बाएं की बात नहीं करता। तो मेरी वीडियो को लाइक करके आप शेयर लाजमी कर दें। अल्लाह ताला आपको आसानियां अता फरमाए। बढ़ते हैं डिटेल की तरफ। ये कंट्री कौन सा है और इसके बारे में मजीद क्या इन्फॉर्मेशन है। ये जो पहली बात मैंने आपको बोली थी कि यूरोप से खवातीन इस कंट्री में आती हैं शादी करने के लिए, पुरसकून लाइफ गुजारने के लिए। ये कानून देखें कि कभी इस कंट्री में जो मकामी खवातीन थी उनकी मंडियाँ लगती थी, अरब लोग और यूरोप के लोग उनको परचेज करने के लिए आते हैं। लेकिन अब ये कानून उल्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ का कल्चर, रस्म और रिवाज, इस कंट्री ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। अब यूरोप की जो खवातीन हैं वो अपनी मर्जी से इस कंट्री में आती हैं पुरसकून लाइफ गुजारने के लिए, अपनी ज़िंदगी के चंद अयाम गुजारने के लिए। कुछ महीने के लिए आती हैं, 2 महीने, 4 महीने, और कुछ सारी ज़िंदगी के लिए। और कुछ इस कंट्री में शादियाँ करके जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं उनके साथ हमेशा के लिए शिफ्ट हो जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कंट्री कौन सा है। इसके साथ साथ एक टेक्निकल पॉइंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा मेरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा। कि मैं बात कर रहा हूँ मुल्क तंजानिया की, लेकिन असल में जो बात कर रहा हूँ, जो मुस्लिम लोगों को या पाकिस्तानियों को खास अहमियत है, या पाकिस्तानी जो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं इस कंट्री में, वो कैसे कर रहे हैं। इस कंट्री का एक नीम खुद मुख्तियार एक जजीरा है, एक आइसलैंड है, उसका नाम है ज़ेनिबार। तो उस जजीरे की वजह से, क्योंकि उधर 98% मुस्लिम आबादी है, और उस जजीरे में जो मुस्लिम लोग हैं उनका जो तल्लक, कुछ लोगों का तल्लक, कुछ परसेंटेज है उनका तल्लक जनूबी एशियन लोगों से है, पाकिस्तान से है। आपस में रिश्तेदारी हैं, जो इंडियन लोग हैं, बांग्लादेशी लोग हैं, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा तादाद इस जजीरे में है।